हेलो दोस्तों, मिशन रोजगार में आज लाए हैं सौरमंडल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न रामबाण साबित होंगे। खासकर दोस्तों ग्रुप डी, एनटीपीसी या अदर स्टेट पुलिस हो, उसमें तो 2 या 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों आज हम सौरमंडल के जो जितने प्रश्न हैं उसको अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो दोस्तों ये जो कहा था कि पृथ्वी गोल है वह अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो इसका आंसर लगाएंगे अरिस्टोटल जो थे दोस्तों, उसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी है? तो दोस्तों पृथ्वी की धुरी जो है वह झुकी हुई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी की धुरी क्या है, तो दोस्तों पृथ्वी की जो धुरी होते हैं वह झुकी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी के जो अतिरिक्त ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है दोस्तों वह मंगल ग्रह पर पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है? तो दोस्तों लाल रंग का जो दिखाई देने वाला ग्रह है वह मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो दोस्तों पृथ्वी के अतिरिक्त जो ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है दोस्तों वह मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो दोस्तों पृथ्वी के जो अतिरिक्त ग्रह जो है दोस्तों जहाँ मानव उपस्थिति की संभावना है वह मंगल ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है? तो दोस्तों प्रथम बार जो मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है दोस्तों वह पाथ फाउंडर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, तो इसका आंसर लगाएंगे पाथ फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वह डीमोस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है? तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे जो दिखाई देते हैं दोस्तों वह अशांत बादल का सूचक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक एक अंतरिक्ष यान जो भेजा था दोस्तों वह बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो दोस्तों मैगलन अभियान जो है दोस्तों वह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शुमेकर लेविनाइन धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो दोस्तों शुमेकर लेविनाइन धूमकेतु जो ग्रह है जो दोस्तों वह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो दोस्तों परिक्रमा करने के लिए जो सूर्य का परिक्रमा करने के लिए जो अधिकतम समय लेता है दोस्तों वह वरुण ग्रह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों वह गैनीमेड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे गैनीमेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के
चारों ओर वलय हैं। तो दोस्तों वो जो ग्रह हैं दोस्तों शनि, जिसके चारों ओर वलय हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, तो इसका आंसर रहेंगे शनि। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक जो उपग्रह हैं दोस्तों वह बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। दोस्तों टाइटन जो है वह शनि ग्रह का एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो दोस्तों शनि ग्रह के जो उपग्रहों की जो संख्या है वह 64 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था। तो दोस्तों शनि ग्रह को जो सर्वप्रथम देखा था वह गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। तो दोस्तों नंगी आंखों के द्वारा जो दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है वह शनि है। अगला क्वेश्चन है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों शनि ग्रह के जो चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या होता है वह 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वह शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो दोस्तों सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वह शनि है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो इसका आंसर रहेंगे शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो दोस्तों शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह टाइटन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस ग्रह के चारों ओर एक स्पष्ट वलय हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे शनि। अगला क्वेश्चन है यूरेनस की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यूरेनस की जो खोज की थी वह हर्शेल ने किए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूरेनस की खोज किसने की थी, तो दोस्तों यूरेनस की जो खोज की थी वह हर्शेल ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों सर्वाधिक गैसों से जो घिरा हुआ गैस है दोस्तों वह यूरेनस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर लगाएंगे यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। तो दोस्तों यूरेनस के जो उपग्रहों की संख्या है दोस्तों वह 27 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूरेनस के कितने उपग्रह हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनस के जो उपग्रह की संख्या है वह 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है। तो दोस्तों पश्चिम की ओर जो भ्रमण करने वाला ग्रह है वह अरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवारा, टाइटेनिया, एरियल, अबिरियन तथा मिरांडा किस ग्रह के एक उपग्रह हैं। तो दोस्तों ओबेराइन, टाइटेनिया, एरियल या अम्बरियल तथा मिरांडा जो उपग्रह हैं दोस्तों वह शुक्र एवं अरुण के उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लेटा हुआ ग्रह के नाम से जो जाना जाता है वह अरुण ग्रह को जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है। तो दोस्तों यूरेनस सूर्य के जो चारों ओर एक चक्कर लगाने में टाइम लेता है वह 84 वर्ष लेता है। अगला क्वेश्चन है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है। तो दोस्तों अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है दोस्तों वह शुक्र एवं यूरेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। तो दोस्तों सबसे जो ठंडा ग्रह है दोस्तों वह नेपच्यून है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कौन सा ग्रह अधिक ठंडा होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो दोस्तों, वरुण ग्रह जो हरे रंग का दिखाई देता है वह मीथेन की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो ग्रह सोहदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों, सोहदर भाई के नाम से जो जाने जाते हैं वह अरुण एवं वरुण जो ग्रह हैं वह सोहदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन से दो ग्रह सोहदर भाई के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर आएंगे अरुण एवं वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो दोस्तों, सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों वह बुध है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पे है? तो दोस्तों, सूर्य एवं पृथ्वी से जो सर्वाधिक दूरी पर ग्रह है दोस्तों वह नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर वर्ष दीर्घतम होता है? तो दोस्तों, नेपच्यून जो है दोस्तों वह उस ग्रह पर वर्ष दीर्घतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? तो दोस्तों, सौर मंडल का जो बाह्यतम ग्रह है दोस्तों वह नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम और कुबेर की खोज 1930 ईस्वी में किस खगोलियों के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, यम एवं कुबेर की खोज जो हुई थी दोस्तों 1930 ईस्वी में वह क्लाइंड टाइम बैंक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस आकाश पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण में बराबर समय लेता है? तो दोस्तों, परिक्रमण एवं परिभ्रमण में जो समय बराबर लेता है दोस्तों वह चंद्रमा ग्रह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खगोल पिंड रात की रानी कहलाता है? तो दोस्तों, रात की जो रानी कहलाता है दोस्तों वह चंद्रमा को रात की रानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी से जो दिखने वाली चंद्रमा की सतह होती है दोस्तों वह 59% होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना परसेंट होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोवियस है। तो दोस्तों, क्लोवियस जो है वह चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्लोवियस क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष के जो नाम से जाना जाता है दोस्तों वह सिस लूनर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो दोस्तों, पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है दोस्तों वह चंद्रमा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों, शांत समुद्र और तूफानों का जो महासागर है दोस्तों वह चंद्रमा ग्रह पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शांत समुद्र और तूफानों का महासागर किस ग्रह पर स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रिवलिटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, सी ऑफ ट्रिवलिटी जो है दोस्तों वह चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? तो दोस्तों, चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में समय लगता है दोस्तों वह लगभग 27.3 दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो दोस्तों, चंद्रमा से जो पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में समय लगता है दोस्तों वह 1.3 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आकाश पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी पुत्र जो कहा जाता है वह चंद्रमा को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस आकाश पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? तो दोस्तों, आकाश का जो सबसे चमकदार तारा है वह सिरियस है। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? तो दोस्तों, हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल होता है वह
76 वर्ष होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 76 वर्ष। अगला क्वेश्चन है सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारों का प्रकाश को पहुंचने तक कितना समय लगता है। तो दोस्तों सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारों के प्रकाश को जो पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है दोस्तों वह 4.3 प्रकाश वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो क्षुद्र खगोलीय पिंड होते हैं दोस्तों उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किस एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रह जो है दोस्तों वह सूर्य को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो दोस्तों सूर्य के धरातल पर जो लगभग तापमान होता है दोस्तों वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो दोस्तों सूर्य में जो काला धब्बा होता है वह धब्बे वे स्थान है जो जहाँ प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए काला धब्बा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है। तो दोस्तों सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन का परसेंट होता है वह 71% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों सूर्य के जो सबसे दूर ग्रह है वह वरुण ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेते हैं। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो धरती तक पहुंचने में समय लेता है वह 8.3 मिनट या 8 मिनट 18 सेकेंड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। तो दोस्तों सूर्य के जो सबसे निकट स्थित ग्रह है वह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो दोस्तों बुध जो सूर्य का चक्कर लगाने में समय लेता है वह 88 दिन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है। तो दोस्तों ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है तो इसका आंसर होगा बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो दोस्तों सूर्य का जो चक्कर लगाने में कम समय लेता है वह बुध ग्रह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है। तो दोस्तों सूर्य का जो चक्कर लगाने वाला सर्वाधिक तीव्र गति से जो लगाता है वह बुध ग्रह लगाता है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों परिभ्रमण गति जो सबसे अधिक होती है वह बृहस्पति ग्रह की होती है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का अक्ष झुकाव सर्वाधिक है। तो दोस्तों अक्ष झुकाव जो जिसका अधिक है वह ग्रह अरुण है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है। तो दोस्तों चंद्रमा के सदृश जो दिखाई देने वाला ग्रह है वह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी की जो बहन कहा जाता है वह शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों शाम का जो तारा कहा जाता है वह शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सबसे जो चमकदार ग्रह होता है वह शुक्र ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो दोस्तों पृथ्वी के जो सबसे निकटतम ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। तो दोस्तों सौर मंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है दोस्तों वह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो दोस्तों सुबह का जो तारा कहा जाता है वह शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों सौंदर्य का जो देवता
कहा जाता है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह बिना उपग्रह वाले हैं, तो दोस्तों बिना उपग्रह वाले जो ग्रह होते हैं वह बुध एवं शुक्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, तो दोस्तों पृथ्वी की जो आकृति सर्वोत्तम ढंग से जो किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है दोस्तों, वह लक्षवक्ष गोलाभ से की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में किस गति से चक्कर लगाती है, तो दोस्तों पृथ्वी जो सूर्य की परितः अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है दोस्तों, वह 1 डिग्री प्रतिदिन लगाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में किस गति से चक्कर लगाती है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 1 डिग्री प्रतिदिन लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो दोस्तों पृथ्वी की जो भ्रमण की गति होती है वह 1036 घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर पर किस महीने में होती है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है, तो इसका आंसर लगाएंगे जुलाई। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, तो दोस्तों पृथ्वी की जो उपसौर होती है वह जनवरी महीने में होती हैं। अगला क्वेश्चन है ऋतुएं क्यों होती हैं, तो दोस्तों ऋतुएं जो होती हैं दोस्तों वह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऋतुएं क्यों होती हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है गोलाम पृथ्वी पर चमटी होती हैं क्यों, तो दोस्तों गोलाम पृथ्वी पर जो चपटी होती है दोस्तों वह पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो दोस्तों पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसका आंसर आएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश को क्या कहते हैं, तो दोस्तों पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश जो होते हैं दोस्तों उसे ब्रह्मांड कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे ब्रह्मांड कहते हैं। एक क्वेश्चन है आकाश में तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आकाश में जो तारे के बड़े बड़े गुच्छे होते हैं उसे आकाश गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है, तो दोस्तों हमारी आकाश गंगा की जो आकृति होती है वह स्पाइरल की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों बृहद रूप से ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है दोस्तों वह ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है, तो दोस्तों वर्तमान आकलन के अनुसार जो ब्रह्मांड की आयु है दोस्तों वह 13 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना कहलाती है, तो दोस्तों ब्रह्मांड में जो लगातार प्रसार की घटना होती है उसे बिग बैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व जो पाए जाते हैं वह हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो दोस्तों बिग बैंग जो सिद्धांत था दोस्तों वह जॉर्ज लेमेंटर ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है, तो दोस्तों ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा कहलाता है दोस्तों वह अभिनव तारा कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आकाश गंगा का व्यास है, तो दोस्तों हमारी आकाश गंगा का जो व्यास है दोस्तों वह 10⁵ प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष
मात्रक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दोस्तों वह दूरी का मात्रक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश वर्ष मात्रक है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है दोस्तों वह 9.4640 गुना 10 किलोमीटर या में पूछे दोस्तों वह 9.46 गुना 10 होता है मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक बराबर मात्रक है। तो दोस्तों पार्सेक जो मात्रक होता है वह खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पार्सेक किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक पार्सेक जो होता है वह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक पार्सेक किसके बराबर होता है तो इसका आंसर लगाएंगे 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या लगभग कितनी है। तो दोस्तों ब्रह्मांड में जो आकाशगंगा की लगभग संख्या है वह 10 पे पावर 11 है। अगला क्वेश्चन है दूध मेखला एक है। तो दोस्तों दूध मेखला जो है वह एक आकाश गंगा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दूध मेखला एक है तो इसका आंसर लगाएंगे आकाश गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने के श्रेय सर्वप्रथम किस विद्वान को है। तो दोस्तों सौरमंडल के बारे में जो विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जो जाता है वह कोपरनिकस को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोल पिंड क्या कहलाता है। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं दोस्तों उसे ग्रह कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं तो इसका आंसर रहेंगे ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड होते हैं दोस्तों उसे उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों ग्रहों का जो गति का नियम प्रतिपादित किया था वह केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया तो इसका आंसर लगाएंगे केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सौरमंडल में जो ग्रहों की कुल संख्या है वह 8 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर लगाएंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का जो वेग होता है दोस्तों वह अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जो कुल तारामंडल हैं वह 89 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वह 4 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर लगाएंगे 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य ग्रह बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बाह्य या बृहस्पति सदृश ग्रहों की जो संख्या है वह 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सौरमंडल का जो जन्मदाता है उसे सूर्य को कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो दोस्तों सौरमंडल का जो जन्मदाता होता है उसे सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की खोज किसने की। तो दोस्तों सौरमंडल की जो खोज की थी वह कोपरनिकस ने किए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौरमंडल की खोज किसने की तो दोस्तों सौरमंडल की जो खोज की थी वह कोपरनिकस ने किए थे। अगला क्वेश्चन है सूर्य के संगठक में सहायक गैस है। तो दोस्तों सूर्य के संगठन में जो सहायक गैस है वह हाइड्रोजन एवं हीलियम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के संगठन में सहायक गैस है तो इसका आंसर रहेंगे हाइड्रोजन एवं हीलियम है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य के जो मध्य भाग होते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य के जो ऊपर भाग होते हैं वह वर्णमंडल कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है तो दोस्तों सूर्य के जो ऊपर भाग होते हैं उसे वर्णमंडल
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों सूर्य जो सदैव पूर्व से निकलता है दोस्तों, इसका कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूरज पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं, इसलिए सदैव सूर्य पूरब से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक ग्रह की जो अपनी कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी जो होते हैं उसे अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक ग्रह को अपने कक्ष से जो न्यूनतम दूरी होते हैं उसे उपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आकार की दृष्टि से जो सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान है दोस्तों वह 5वां है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जो जाना जाता है वह पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमण पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन कौन हैं? तो दोस्तों परिक्रमण पथ में जो पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह होते हैं वह मंगल एवं शुक्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है? तो दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 3 जनवरी को होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के जो मध्य अधिकतम दूरी होती है वह 4 जुलाई को होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द लगभग कितने दिनों में परिक्रमा करती है? तो दोस्तों पृथ्वी जो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है दोस्तों वह लगभग 365.25 दिन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन एवं रात होने का कारण है? तो दोस्तों दिन एवं रात होने का जो कारण है वह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन एवं रात होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दिन एवं रात होने का क्या कारण है, तो इसका आंसर लगाएंगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों में प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? तो दोस्तों सूर्य के जो अतिरिक्त निकटतम सितारों से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है दोस्तों वह 4.3 वर्ष में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो दोस्तों सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वह 149 बिलियन किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो इसका आंसर लगाएंगे 149 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में समय लगाती है? तो दोस्तों पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमने में समय लगाती है वह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में समय लगाती है, तो इसका आंसर लगाएंगे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो दोस्तों पृथ्वी पर जो दिन रात की अवधि समान होती है वह भूमध्य रेखा पर समान होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो इसका आंसर लगाएंगे भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो दोस्तों भू कक्ष तल पर जो भू अक्ष का जो झुकाव होता है वह 66.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह चंद्रमा है, तो इसका आंसर होगा जाएगा दोस्तों 1।
अगला क्वेश्चन है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो दोस्तों 21 जून को जो दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है दोस्तों वह 24 घंटा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो दोस्तों पृथ्वी के जो सर्वाधिक समीप है दोस्तों वह सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो कहा था वह कोपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था। तो दोस्तों पृथ्वी का जो गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान था दोस्तों वह पाइथागोरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था। तो इसका आंसर लगाएंगे पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें धीमी पड़ती हैं। तो दोस्तों जब दिन और रात की अवधि अगर बराबर होती हैं तो सूर्य की किरणें जो धीमी पड़ती हैं दोस्तों वह भूमध्य रेखा पर धीमी पड़ती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जब दिन और रात की अवधि बराबर होती हैं तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इसका आंसर लगाएंगे भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का परिधि है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो परिधि होता है दोस्तों वह 40,075 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वह 21 जून को होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तो इसका आंसर लगाएंगे 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव पर दिन की अवधि होती है। तो दोस्तों ध्रुव पर जो दिन की अवधि होती है वह 6 माह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह का औसत घनत्व सर्वाधिक है। तो दोस्तों जो ग्रह जो है वो जिसका घनत्व सर्वाधिक है वह पृथ्वी ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान कौन थे। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो पृथ्वी के त्रिज्या मापने वाले विद्वान थे दोस्तों वह इरास्तोनीज थे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुव व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो ध्रुव व्यास है वह उसके विषुवत व्यास से जो कम है दोस्तों वह 42 किलोमीटर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो विषुवत व्यास है दोस्तों वह 12,756 किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना है तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को उसके अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी को जो उसके अक्ष पर घूमने को जो कहा जाता है दोस्तों वह घूर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो दोस्तों पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो सर्वाधिक दूरी होते हैं वह अपसौर के दौरान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन है। तो दोस्तों पृथ्वी से आकार में जो छोटा ग्रह है वह बुध, शुक्र एवं मंगल है। अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह कौन से दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों वह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्षुद्र ग्रह कौन से दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो खोजा गया क्षुद्र ग्रह है दोस्तों वह सीरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण जब होता है दोस्तों वह चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती हैं, इस घटना को सूर्य ग्रहण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य ग्रहण कब होता है तो इसका आंसर लगाएंगे चंद्रमा जो होता है दोस्तों वह पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, इस घटना को सूर्य ग्रहण घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों
पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई पड़ता है दोस्तों वह कोरोना दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो दोस्तों एक कैलेंडर वर्ष में जो अधिक से अधिक ग्रहण हो सकते हैं दोस्तों वह 7 बार ग्रहण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना होती है। तो दोस्तों डायमंड रिंग की जो घटना होती है वह सूर्य ग्रहण के दिन लगती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डायमंड रिंग की घटना घटित होती है तो इसका आंसर लगाएंगे सूर्य ग्रहण के दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीजिंगी क्या है? तो दोस्तों शीजिंगी जो है दोस्तों वह सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, इस घटना को सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चंद्र ग्रहण होता है तो दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, इस घटना को चंद्र ग्रहण होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी होता है दोस्तों वह 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा वाहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो जुड़वा वाहन है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी के जुड़वा वाहन किस ग्रह को कहा जाता है तो इसका आंसर रहेंगे शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों निक्स ओलंपिया कोलंबस जो पर्वत है दोस्तों वह मंगल ग्रह पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है दोस्तों वह किस ग्रह पर स्थित है तो इसका आंसर आएंगे मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों नॉर्वे में जो अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है दोस्तों वह 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो दोस्तों मध्यरात्रि का सूर्य जो दिखाई देता है वह अर्कटांटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो दोस्तों यूरोप वासी जो थे दोस्तों जो ग्रह जो था वो जिसे देवी की पूजा के रूप में जो करते थे वह शुक्र ग्रह को करते थे। तो दोस्तों आगे देखेंगे विभिन्न ग्रह जो हैं दोस्तों उसका उपग्रह की संख्या कितना है। तो दोस्तों 8 जो ग्रह हैं उसका आज हम देखेंगे कि उपग्रह या ग्रह की संख्या कितना है। तो दोस्तों पृथ्वी जो दोस्तों एक ग्रह है इसका एकमात्र उपग्रह जो है वह चंद्रमा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे चंद्रमा। अगर ऐसे पूछा जाए दोस्तों पृथ्वी के कितनी ग्रह हैं तो इसका आंसर लगाएंगे 1। अगला क्वेश्चन है बुध। तो दोस्तों बुध का कोई उपग्रह नहीं है, इसका आंसर लगा देंगे दोस्तों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल। तो दोस्तों मंगल का जो ग्रह है दोस्तों वह फोबोस एवं डीमोस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मंगल का उपग्रह कौन कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे मंगल का जो उपग्रह है दोस्तों 2 हैं। कौन कौन? फोबोस एवं डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र। तो दोस्तों बुध एवं जो शुक्र है उसका ग्रहों की संख्या 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि। तो दोस्तों शनि का जो प्रमुख ग्रह है दोस्तों वह टाइटन है और शनि का जो ग्रहों की संख्या है दोस्तों वह 64 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शनि का प्रमुख ग्रह कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों टाइटन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर लगाएंगे 64। अगला क्वेश्चन है अरुण के ग्रहों की संख्या उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अरुण जो ग्रह है उसका उपग्रह जो है दोस्तों वह 27 है। अगर क्वेश्चन पूछे उसका प्रमुख ग्रह कौन है तो इसका आंसर रहेंगे मेरोडा एवं एरियल जो है वह अरुण ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह है। नेक्स्ट है बृहस्पति। तो दोस्तों बृहस्पति जो है दोस्तों इसका ग्रहों की संख्या जो है बृहस्पति का जो ग्रह है दोस्तों कुल 67 ग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बृहस्पति के कुल ग्रहों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर लगाएंगे 27। और क्वेश्चन पूछा जाए बृहस्पति के प्रमुख ग्रह कौन है तो इसका आंसर आएंगे गैनीमेड।
नेक्स्ट है वरुण। तो दोस्तों वरुण के जो ग्रहों की संख्या है दोस्तों, वह अगर क्वेश्चन पूछा जाए वरुण जो ग्रह हैं उसका उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वरुण के जो उपग्रह हैं वह कुल 14 हैं और प्रमुख जो हैं दोस्तों वह ट्राइटन एवं नेरोड हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस ग्रह का उपग्रह है, तो इसका आंसर लगाएंगे बृहस्पति जो है दोस्तों उसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जो लिंक दिए गए हैं या टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जो डेली सुबह शाम मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी फ्री में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।